हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अमीर खुसरो के दो दोहों की सप्रसंग व्याख्या की थी। आज की जो क्लास है उसमें हम बाकी के 3 दोहों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है अपने असाइनमेंट्स के लिए भी और अपने एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है। और अगर आपको वो 2 दोहे समझ नहीं आएंगे तो आपको बाकी के भी दोहे समझ नहीं आएंगे, इसलिए आप पहले वो क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद आप ये वाली क्लास देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम तीसरा दोहा करेंगे। पहले हम दोहा पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थों को समझ के उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी हर वीडियो में ये बताती हूँ कि आपको सप्रसंग व्याख्या कैसे तैयार करनी होती है। सप्रसंग व्याख्या में पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, फिर आपको प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या और फिर विशेष। विशेष के अंदर आपका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आ जाता है। ठीक है। पंक्तियों में जो भाव उत्पन्न किए गए हैं वो आपको भाव सौंदर्य में लिखना होता है। जो पंक्तियों में शिल्प है जैसे कि अलंकार, मुहावरे, खड़ी बोली, शब्दावली, ये सब आपका शिल्प सौंदर्य में आता है। ठीक है। तो पंक्ति को ध्यान में रखते हुए अब हम शब्दार्थों को समझते हुए व्याख्या करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे संदर्भ और प्रसंग और विशेष तैयार करना होता है। ठीक है। अमीर खुसरो का जो तीसरा दोहा है वो कुछ इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। देख मैं अपने हाल को रों जार जार, वे गुणवत्ता बहुत है, हम है ओगुन हार। हाल का मतलब होता है दशा या स्थिति। ठीक है। जार जार का मतलब होता है फूट फूट कर या बुरी तरह। वे मतलब होता है वो। गुणवंता मतलब होता है गुणवान या गुणों से युक्त। ठीक है। ओगुण मतलब होता है अवगुण। हार मतलब होता है हारने वाले। ठीक है। तो ये शब्द अर्थ है। ठीक है। आइए इनकी व्याख्या करते हैं। देख मैं अपने हाल को रों जार जार। तो यहाँ पर जो अमीर खुसरो हैं वो कह रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो पहला और दूसरा दोहा है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो अमीर खुसरो के उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और अमीर खुसरो को अपना जो जीवन है वो बहुत अंधकार में लगता है, प्रकाशहीन लगता है। ठीक है। पहले 2 दोहे में ये बताया गया है। ठीक है। मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। ठीक है। आपको पूरी जो व्याख्या है वो आपको मेरी इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो इन पंक्तियों में जो है वो अमीर खुसरो ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी आया है वह दुखों और कष्टों से घिर गया है, क्योंकि दुनिया दुख का घर है। इसी वास्तविकता को व्यक्त करते हुए जो खुसरो है वो कहते हैं कि मैं अपने हाल पर फूट फूट कर रोता हूँ। देख मैं अपने हाल को रों जार जार। जार जार का मतलब क्या था? फूट फूट कर। ठीक है। तो यहाँ पर खुसरो ये कह रहे हैं कि मैं अपने हाल पर फूट फूट कर रोता हूँ कि परमात्मा को भूलकर मेरी इस दुनिया में आकर क्या दशा हो गई है। अमीर खुसरो परमात्मा किसको मानते हैं? अपने गुरु को, निजामुद्दीन औलिया को। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं ये फूट फूट कर रोता हूँ अपने हाल पर कि जो परमात्मा है उनको भूल कर जो मेरी दुनिया है उसकी क्या दशा हो गई है। ठीक है। वे गुणवंता बहुत है, वे जो ईश्वर है वो बहुत ही गुणवान है। हम है ओगुण हार, और हम है कि गुणहीन है। ओगुण मतलब क्या था? अवगुण, कि हम अवगुण हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। ठीक है। अवगुण करने वाले हैं। जीवात्मा द्वारा परमात्मा को विस्मृत कर देना ही सबसे बड़ा अवगुण है। विस्मृत मतलब क्या होता है? कि भूल जाना। ठीक है। जैसे स्मृति होता है तो स्मृति मतलब क्या होता है? याद रखना। ठीक है। तो विस्मृत मतलब क्या होता है? कि जो स्मृति में नहीं है, जो विस्मृत है। तो यहाँ पर जो जीवात्मा है, जीवात्मा कौन है? अमीर खुसरो। तो यहाँ पर जो जीवात्मा है अमीर खुसरो वो ये कह रहे हैं कि परमात्मा को विस्मृत कर देना, परमात्मा को भूल जाना। ठीक है। यही सबसे बड़ा अवगुण है। ठीक है। तो ये जो पंक्ति है, देख मैं अपने हाल को रों जार जार, वे गुणवंता बहुत है, हम है ओगुण हार। तो ये जो पंक्तियां हैं उसमें ये बताया गया है, अमीर खुसरो ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी आया है वो दुखों से और कष्टों से
घिर गया है, क्योंकि दुनिया जो है वो दुख का घर है। ठीक है, और मैं इन सब में घिर कर एक तरह से परमात्मा को भूल चुका हूँ। ठीक है, और उनको भूलकर मेरी क्या दशा हो गई है। ठीक है, ये मेरा अवगुण है, हम गुणहीन हैं और ईश्वर जो है वो गुणवान है। ठीक है, तो जीवात्मा के द्वारा जो है परमात्मा को भूल जाने का, विस्मृत कर देना ही सबसे बड़ा अवगुण है। ये यहाँ पर अमीर खुसरो कहते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो आइए अब संदर्भ, प्रसंग और विशेष में देखते हैं कि क्या लिखते हैं। संदर्भ में हमें क्या लिखना होता है, मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है। संदर्भ में आपको लिखना होता है कि ये जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा कही गई है और कहाँ पर रचित है, किस पुस्तक में है। तो आप संदर्भ में ये लिखेंगे कि अमीर खुसरो द्वारा कहा गया जो ये दोहा है ये परमानंद पांचाल द्वारा संकलित पुस्तक में है, और ये जो पंक्तियां हैं वो अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए है। ठीक है, ये आप संदर्भ में लिखेंगे। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में क्या होता है कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस प्रसंग से हैं लिखी गई। प्रेम प्रसंग है, आध्यात्मिक प्रसंग है, वात्सल्य है, ऐसे जैसे कृष्ण जी के भी कई प्रसंग हैं, है ना, प्रेम प्रसंग है। ठीक है, अलग अलग प्रसंग हैं उनके भी। तो ये जो पंक्तियां हैं वो उनका क्या प्रसंग है कि ये जो दोहा है वो अमीर खुसरो का एक आध्यात्मिक कथन है जिसमें भावात्मक रहस्यवाद को आधार बना गया है। भावात्मक तो कह रहे हैं, यहाँ पर वो अपने हाल को रो रहे हैं, ठीक है, ज़ारो ज़ार हो रहे हैं, तो एक भावात्मक तो है ही। दूसरा रहस्यवाद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ हमें अमीर खुसरो और एक तरफ हमें उनके निजामुद्दीन औलिया के बीच में ये पंक्तियाँ नज़र आती हैं कि ये दोहा जो है वो अमीर खुसरो ने अपने गुरु के लिए बोला है। दूसरी तरफ हमें नजर आता है कि ये जीवात्मा जो है वो परमात्मा को विस्मृत कर देने वाली जो अवगुणता है उसको व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे जीवात्मा और परमात्मा का भी हमें नजर आता है, संकेत मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे रहस्यवाद है। ठीक है, रहस्यवाद का मतलब होता है कि कोई चीज कही गई है और उसमें कोई रहस्य हो। ठीक है, तो ये आप प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग क्या है कि ये एक आध्यात्मिक कथन है और इसमें भावात्मक रहस्यवाद को आधार बनाया गया है। फिर आप व्याख्या करेंगे। उसके बाद विशेष में क्या लिखेंगे कि रहस्यात्मकता है, बिंबात्मकता है, श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस है। यहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, आध्यात्मिकता है, ठीक है, जन प्रचलित भाषा है, और हम है यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है ना, हम है ओगुनहार। तो यहाँ पर जो हम है वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और जो शब्दावली है वो उर्दू शब्दावली है, और जो जार ओ जार है वो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सूफी मान्यता के अनुसार जो जीवात्मा है वो पुरुष होती है और परमात्मा जो होती है वो स्त्री होती है। ठीक है, ये आप विशेष में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा दोहा यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अभी हम पहले बाकी के दोहे कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं जब सर्वप्रसंग व्याख्या कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे उनके आधे से ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो आइए, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तीसरे वाला दोहा। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे दोहे पर। ठीक है, चकवा चकवी दो जने उनको मारे ना कोई, ई मारे करतार के रन बिछोई हुए। चकवा चकवी आपको पता होगा कि चकवा चकवी एक ऐसे पक्षी होते हैं जो रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनको श्राप मिला है। ठीक है, जने मतलब क्या होता है, व्यक्ति। ई मतलब क्या होता है, ये। करतार मतलब होता है ईश्वर। रैन मतलब आपको मैंने बताया था पिछले दोहों में भी, रैन मतलब रात। बिछोही मतलब बिछड़े। ठीक है, चकवा चकवी दो जने उनको मारे ना कोई, ई मारे करतार के रन बिछोई होए। ठीक है, तो आइए इनकी व्याख्या करते हैं, फिर हम इनके संदर्भ, प्रसंग और विशेष देखेंगे। ठीक है, व्याख्या क्या है, यहाँ पर जो खुसरो है वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि इन चकवा चकवी पक्षी को कोई नहीं मारना,
क्योंकि एक तो ये दोनों वैसे ही रात की पीड़ा के सताए हुए हैं, क्योंकि ये रात में बिछड़ जाते हैं। ईश्वर ने इन्हें पहले से ही ऐसा दुख दे रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हें श्राप मिला हुआ होता है कि ये रात को जो है वो बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे खुसरो जो है वो प्रार्थना करते हुए हमें नजर आते हैं कि चकवा चकवी दो जने उनको मारे ना कोई, कि चकवा चकवी जो है पक्षी उनको कोई मत मारना, क्योंकि यही मारे करतार के रन बिछोई होए। कि यहाँ पर जो चकवा चकवी है वो एक तो दोनों वैसे ही रात की पीड़ा के सताए हुए हैं कि रात को ये बिछुड़ जाते हैं, ठीक है। ईश्वर ने इन्हें पहले से ही दुख दे रखा है। यही मारे, यही मतलब क्या था, ये मारे करतार मतलब ईश्वर के, यही मारे करतार के, ये मारे करतार के ईश्वर के, रैन बिछोई हुए, रात को बिछुड़ जाते हैं। ईश्वर ने इन्हें पहले ही ऐसा दुख दे रखा है, तो इसके अलावा इनको कोई और कष्ट ना दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें अमीर खुसरो प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। तो एक तो ये अर्थ हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे रहस्यवाद क्यों है, अमीर खुसरो की इन दोहों में रहस्यवाद क्यों है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आध्यात्मिक अर्थ से अगर हम देखते हैं तो खुसरो ये कहते हैं कि चकवा चकवी की भांति जो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है, माया के अंधकार में रात्रि में आत्मा और परमात्मा का विद्रोह हो जाता है, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में दिन होने पर दोनों पुनः मिल जाते हैं। तो यहाँ पर चकवा चकवी के माध्यम से आध्यात्मिक दृष्टि से जो अमीर खुसरो है वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। जैसे चकवा चकवी रात होने पर एक दूसरे से तड़पते रहते हैं, लेकिन दिन होने पर ही मिल पाते हैं, रात को नहीं मिल पाते हैं, बिछड़ जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पती है माया के अंधकार में। जब जीवात्मा के मन मस्तिष्क में माया आ जाती है, ठीक है, लालच आ जाता है, माया आ जाती है, वो अपनी इन चीज़ों की वजह से परमात्मा से दूर हो जाती है। जब जीवात्मा तो माया के अंधकार में रात्रि में आत्मा और परमात्मा का विद्रोह हो जाता है, ठीक है। अगर जीवात्मा के सही इंटेंशंस नहीं होते, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, सरल शब्दों में बताऊं, तो अगर जीवात्मा के सही इंटेंशंस नहीं है, ठीक है, माया है, लोभ है, तो जो जीवात्मा है वो परमात्मा दोनों का विद्रोह हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज्ञान के प्रकाश में दिन होने पर दोनों पुनः मिल जाते हैं। अगर प्रकाश होगा ज्ञान का तो दोनों मिल जाते हैं। उसी प्रकार चकवा चकवी भी पुनः मिल जाते हैं। कब मिल जाते हैं? दिन निकलने पे, रात को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भावात्मक रहस्यवाद है वो यही है इन शॉर्ट, कि यहाँ पे भावनाओं को उजागर किया गया है। और रहस्यवाद यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें जो पंक्तियाँ हैं, जो दोहे हैं, जो कव्वाली है, जो गीत है, वो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारी पंक्तियों का रहस्यवाद भी समझा रही हूँ और आध्यात्मिक दृष्टि से बता रही हूँ, जो यहाँ पे अमीर खुसरो कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे, सिर्फ डायरेक्ट मीनिंग लिख देंगे कि चकवा चकवी दो जने उनको मारे ना कोई, उनको कोई मार नहीं सकता, और ई मारे करतार के रेन बिछोई हुए, कि जो ईश्वर है वो ईश्वर के वैसे ही मारे हुए हैं, वैसे ही ईश्वर ने उनको पीड़ा दे रखी है कि रात को भी छुड़ जाते हैं। अगर आप ये लिखेंगे तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे। मैं आपको बीच बीच में ट्रिक्स भी बता रही हूँ जिससे आपके कोई नंबर ना कटे। तो ये तो आपको लिखना ही है, प्लस आध्यात्मिक दृष्टि के तौर पे जो अमीर खुसरो कहना चाहते हैं वो भी आपको लिखना होगा, जो कि मैं आपको बताया कि चकवा चकवी की भांति जो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है और माया के अंधकार में रात्रि में आत्मा और परमात्मा का विद्रोह हो जाता है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश जब होता है तब दोनों पुनः मिल जाते हैं। ये आपको लिखना होगा, ये सही अर्थ है, ठीक है, ये सही अर्थ है इस पंक्ति का, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं संदर्भ, प्रसंग और विशेष। तो देखिए संदर्भ, प्रसंग और विशेष। तो अब इस पंक्ति के संदर्भ, प्रसंग और विशेष में हम क्या लिखेंगे? संदर्भ में हम ये लिखेंगे कि अमीर खुसरो द्वारा कहा गया ये दोहा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोहा है या क्या है, ठीक है। ये दोहा परमानंद पांचाल द्वारा संकलित पुस्तक में है और अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए है। ये आप संदर्भ में लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? ये दोहा अमीर खुसरो का एक आध्यात्मिक कथन है जिसमें भावनात्मक रहस्यवाद को आधार बनाया गया है।
फिर आप व्याख्या करेंगे और विशेष में क्या लिखेंगे? रहस्यात्मकता है, श्रृंगार रस है, खड़ी बोली है, आध्यात्मिकता है, जन प्रचलित भाषा है। चकवा चकवी के बारे में कवि प्रचलित है कि वे रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिलते हैं। यहाँ चकवा जो है वो आत्मा और चकवी जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। यहाँ अंधकार माया का तथा प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर जो अंधकार जो शब्द है वो माया का प्रतीक है। ठीक है, माया से जो इंसान है वो अंधा हो जाता है माया में। ठीक है, इसलिए जो अंधकार है वो माया का प्रतीक है और प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। चकवा चकवी में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये आप विशेष में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोहा भी हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आइए अब हम आखिरी दोहे पे आते हैं और उसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं शब्दार्थों को समझकर। 5वां दोहा है, सेज सूनी देख के रोऊं दिन रेन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन। सेज का मतलब क्या होता है? शैया या बिस्तर। सूनी मतलब होता है खाली। रेन मतलब क्या होता है? रात। पिया मतलब क्या होता है? प्रेमी या प्रियतम। पल भर मतलब क्षण भर। ठीक है, सेज सूनी देख के रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन। ये तो बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पर खुसरो एक विरहणी स्त्री की पीड़ा को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि एक खाली सेज देखकर, एक खाली शैया देखकर अपने प्रियतम को याद करते करते जो प्रेयसी है वो फूट फूट कर रोती है। तो यहाँ पर प्रेयसी कौन है? अमीर खुसरो है। प्रियतम कौन है? उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पर अमीर खुसरो जो है वो एक विरहणी स्त्री की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि एक खाली सेज देखकर अपने प्रियतम को याद करते करते जैसे प्रेयसी फूट फूट कर रोती है, अपने प्रियतम के अभाव में उसे पल भर भी चैन नहीं आता है, वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, आध्यात्मिक अर्थ में जो खुसरो है वो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद उनकी खाली शैया को देखकर उनकी पीड़ा में फूट फूट कर रो रहे हैं। उन्हें पल भर भी इस दुनिया में सुख चैन नहीं मिल रहा है। वे अपने गुरु स्वामी प्रियतम के अभाव में पल भर भी जीना नहीं चाहते हैं। अपने गुरु की कमी उन्हें सदा सताती रहती है। ठीक है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो विरहणी स्त्री है वो खुसरो है और जो प्रियतम है वो यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया है, कि उनकी मृत्यु के बाद जो निजामुद्दीन औलिया की जो खाली शैया है उनको देखकर जो अमीर खुसरो है वो उनकी पीड़ा में फूट फूट कर रो रहे हैं और उनको पल भर भी इस दुनिया में सुख चैन नहीं मिल रहा है और वह अपने गुरु के बिना उनके अभाव में पल भर भी जीना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, से सुनी देख के रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन। ठीक है, आइए अब हम संदर्भ, प्रसंग और विशेष देखते हैं। संदर्भ में आप वही लिखेंगे कि अमीर खुसरो द्वारा कहा गया ये दोहा है। ये दोहा परमानंद पांचाल द्वारा संकलित पुस्तक में है और अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? ये दोहा अमीर खुसरो का एक आध्यात्मिक कथन है जिसमें भावनात्मक रहस्यवाद को आधार बनाया गया है। फिर आप व्याख्या करेंगे। विशेष में आप क्या लिखेंगे? रहस्यात्मकता है, लयात्मकता है, श्रृंगार रस है, खड़ी बोली है, सहज सरल जन प्रचलित भाषा है, खुसरो का गुरु प्रेम देखते ही बनता है। ठीक है, सेज सूनी में अनुप्रास अलंकार है, प्रिया पिया में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और सूफी मान्यता अनुसार जीवात्मा जो है वो अपने प्रियतम परमात्मा के लिए तड़पती है। यहाँ सब आप विशेष में लिखेंगे। तो अब हमारे जो अमीर खुसरो के जो 5 दोहे हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। पहली वीडियो में हमने 2 दोहे की सप्रसंग व्याख्या की थी और आज हमने बाकी के 3 दोहों की सप्रसंग व्याख्या की है। तो अब आपके दोहे जो हैं वो समाप्त हो गए हैं शब्दार्थ के साथ, सप्रसंग व्याख्या के साथ। ठीक है, तो अब मैं आपको वो गलती बताती हूँ जो अक्सर हर बच्चा करता है। हर 10 में से 8 बच्चे वही गलती करते हैं। वो ये कि पहले तो उनको पता नहीं होता कि संदर्भ में क्या लिखना होता है, प्रसंग में क्या लिखना होता है। संदर्भ में आपको वो लिखना होता है कि ये जो पंक्तियां हैं वो दोहा है या क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा रचित है,
तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस काव्य संग्रह में संकलित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दोहे हैं वो परमानंद पांचाल द्वारा संकलित पुस्तक में है। ठीक है, तो आपको ये सब संदर्भ देना होता है कि वो जो पंक्तियां वो किसके द्वारा रचित है और कहाँ संकलित है, ये आपको संदर्भ में लिखना होता है। प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस प्रसंग में है, आध्यात्मिक प्रसंग है, प्रेम प्रसंग है, वात्सल्य है, क्या है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि इन दोहों में आध्यात्मिकता है, भावनात्मक रहस्यवाद है। हर पंक्ति का मैंने आपको एक नॉर्मल व्याख्या भी करवाई है और एक आध्यात्मिक अर्थ भी दिया है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझाया, जैसे आपको पेपर में लिख के आना है उसी तरीके से मैंने आपको समझाया है। विशेष में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही अच्छे से बताया कि विशेष में आपको पहले भाव सौंदर्य लिखना होता है, जितने भी भाव प्रकट हुए हैं उन पंक्तियों में वो आपको लिखना होता है। जैसे कि अभी हमने जो 5वां दोहा करा उसमें जो जीवात्मा है वो अपने प्रियतम परमात्मा के लिए तड़पती है। ठीक है, तो ये जो भावनात्मक रहस्यवाद है उसमें आपको ये सब चीज़ें आपको भाव सौंदर्य में लिखनी होती है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य में आपको क्या लिखना होता है, जो कि शिल्प से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे अलंकार, मुहावरे, खड़ी बोली, अलंकार, ये सब। ठीक है, ऐसे लिखना होता है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखना होता है। ये बच्चों को अक्सर नहीं पता होता है, वो डायरेक्ट शुरू ही प्रसंग से करते हैं, संदर्भ लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलती समझ आ गई आपको। दूसरी गलती वो ये कि विशेष में जब आप शिल्प सौंदर्य लिखते हैं कि ये अलंकार है, ये मुहावरे, तो बच्चे क्या करते हैं, क्या लिखते हैं कि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया, भाषा सरल है, सहज। ऐसे नहीं लिखना होता, ऐसे नहीं लिखना होता है। आपको कैसे लिखना होता है कि ये जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में जहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया गया है वो आपको शब्द उठाना है और फिर कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है ये भी आपको लिखना है। जैसे कि अभी हमने जो पंक्ति करी दोहे की, यहाँ पर लिखा है पिया पिया कहती मैं। पिया पिया में कौन सा अलंकार है, तो पिया पिया में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आपने पंक्ति में से शब्द उठाया कि कहाँ है अलंकार, पिया पिया में अलंकार है, तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे पिया पिया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर डैश करके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि सेज सूनी देख के रोन देने डायन, तो सेज सूनी को आप इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, डैश करके लिखेंगे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। ये ऐसे आपको शिल्प सौंदर्य का विशेष आपको लिखना होता है। ऐसे नहीं लिखना होता है अलंकारों का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, ऐसे नहीं लिखना होता है। वो शब्द आपको बताना है जहाँ पे मुहावरे का या अलंकार का या खड़ी बोली का या मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद कौन सी शब्दावली है, कौन से सर्वनाम है, कौन से अलंकार है, कौन से मुहावरे, ये भी आपको नाम देना होता है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि आपको कैसे सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है। तो अब हमारे अमीर खुसरो के जो दोहे हैं, जो कव्वाली है, जो गीत हैं, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और एक चीज़ और कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं मैंने उन सब की प्लेलिस्ट बना दी है। अब आप सीरियल वाइज एक एक टॉपिक अपना अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट और अपने सारे अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगली वीडियो में हम अमीर खुसरो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मैं PYQ से तैयार करे हैं, जो आपके असाइनमेंट्स में, जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्याओं के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, उन पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।